वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ओम्स लॉ बताया, मैंने साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बताए थे, काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। आज उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, राइट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो गया तेल लेने, सबसे पहले हम कुछ जनरल बातें करते हैं। ये बातें मैं आप लोगों से चैप्टर नंबर 2 में भी कर चुका हूं, वही बात आज दोबारा करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करिए मैंने आपको बांट दिया, बांट भैंसन वारो नहीं तौलवे वारो, क्लियर। मैंने तुम्हें एक बांट दे दो 3 किलो को और दूसरा बांट दे दो 2 किलो को, ठीक है। क्या बांट दे दे, कौन कौन से? 3 किलो और 2 किलो को दे दो, नहीं दे दो? जाते कौन कौन से वजन तौल लोगे? 3 और 2 तो तुल जाओगे जो तो महुए माले में, और कौन सा तौल लोगे? 5 किलो तुल जाओ। कैसे तुल जाओ भैया 5 किलो? ठीक है, तो जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ेगी। एक पला में 3 किलो और 2 किलो दो बांट दे देंगे, दूसरे में वजन डाल देंगे, 5 किलो तुल जाओ। समझना, बांट थे 3 किलो और 2 किलो के, वजन मैंने 5 किलो तौल दिया, यस और नो। बांट थे छोटे छोटे, पर मैंने जुगाड़ सुगाड़ लगा के बिनते बड़ो वजन तौल दो। जो बोला समझ में आया? केवल 5 किलो ही तुल पाओ। 1 किलो कैसे तुल जाओ भैया? हाँ, मतलब जान तो, एक पला में 3 किलो, दूसरे में 2 किलो। सामान कौन से में डालूं? 2 किलो में, तो 1 किलो तुल जाओ। कहने का तात्पर्य बांटे बड़े बड़े, वजन छोटो तोल लो, यस और नो। पर ऐसो करवे के ले जुगाड़ सुगाड़ सी लगानी पड़ी। 5 किलो तोलना हो तो 2 बांटन ने एक ही पला में धर दो, और 1 किलो तोलना हो तो 2 बांटन ने अलग अलग पला में धर दे नहीं धर दे। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बांट। हमें अपना मनचाहा वजन तौलने के लिए बांटों के अलग अलग प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बांट। ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है मनचाहा रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे मान के चलो मेरे पास एक 3 ओम का एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मुझे उनको ऐसे जोड़ना है कि वो 5 ओम के रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करें। तो ऐसा किया जा सकता है। मैं चाहूं 3 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं उन्हें ऐसे जोड़ूं कि वो 1 ओम के रेजिस्टेंस की तरह काम करें, तो ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए जुगाड़ सुगाड़ लगानी पड़ती है, और जुगाड़ सुगाड़ लगाने के लिए 2 तरीके हैं, जिसमें से एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जिस प्रकार बांटों से आपको 5 किलो और 1 किलो तोलना था, तो बांटों को अलग अलग प्रकार से कनेक्ट करना पड़ रहा था, ठीक उसी प्रकार रेजिस्टेंसों को अलग अलग प्रकार से कनेक्ट करना पड़ता है। जो बोला पल्ले पड़ा, सीन क्लियर है? तो रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या होता है ये हमें जानना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने यही है, डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे बनाते हैं, ठीक है भैया। जे कितना ऐसा डिजाइन डरो है तो जाका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसको नाम दे दिया R1। ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3। 3 रेजिस्टेंसेस है, दिखाई दे रहे? को ठेकाना ने 3 नहीं लगाऊं, मन चाहे और लगा दो, 10-20 लगा दो, पेपर में कचुनिया जही लगाते रहो, संजानो। क्लियर है? कोई दिक्कत ना। तो क्या रेजिस्टेंस है यहाँ में? नाम का है इनके? है चिल्ला कौन पे रहे हो? तो क्लियर, ये 3 रेजिस्टेंसेस है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? बोलो पहला, हाँ। काय इन रेजिस्टेंसन के जो सिरे हैं, सिरे सिरे है ना, एंड्स है ना, ये फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टेंस। सही बोला? चलो जे का है बताओ। हाँ, फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस। सांची कह दे? चलो बोलो। फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस, सेकेंड एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। का हुए को परेशानी? काय मैंने सुनी है तुमने इन दोनों ने जोड़ी दो है, जोड़ी दो है, काय कायते जोड़ी दो है। मैं बोल रहा हूं हियर
second end of the first resistance is connected with the first end of, come on, second end of second resistance is connected with the first end of third resistance. ओहो, आहा, नालायकों, ये मैंने क्या लगाया है? बैटरी या सेल. सही बोल रहा हूं? जामे तो कौन सा डंडा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है? बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा करंट है कि क्लियर है? करंट हाओ ए बताऊंगा वाल हाओ था तबर रहे जाएंगे चूतिया. करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. सीन क्लियर है? करंट आई जा में ते जा रहे हो तो जो में ते जाओ, जा नहीं जाओ, जाओ. क्लियर है? फर्स्ट एंड of the first resistance is connected with the positive terminal of the battery. बोलो कहा कही? First end of first resistance is connected with the positive terminal of the battery. ना बतानी तो वैसे ही मना कर दो. सेकेंड एंड ऑफ द लास्ट रेजिस्टेंस, या ऐसे भी बोल सकते हैं सेकेंड एंड ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बोले भैया पक्का? अच्छी बात है. तो गौर से सुनिएगा, ये करंट है, इसमें जा रहा है, ये रेजिस्टेंसेस है, ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी. बोले भैया यही वोल्टेज इन तीनों में बढ़ जाएगा. मैंने मान लिया इस पे वोल्टेज V1, V2, V3. तो बताओ टोटल वोल्टेज कितना हो गया बच्चों? बोले भैया सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बचपन में मैंने सुना था V बराबर IR, V बराबर दो फॉर्मूले होते हैं, W/Q या फिर IR. तो मैं यहां पर मुझे दिख रहा है I और R हैं तो IR ही लेंगे. तो V की जगह मैंने लिख दी IR. V1 वोल्टेज जावारे को है, तो जहां मैं IR लगाऊंगा तो बोलो कहा आ जाओ? IR1. आ जाओ नहीं आ जाओ. चलो बताओ V2 बताओ. है V3 बोलो. ठीक है. चलो बताओ जिनमें का कॉमन आ रहा है? आई आ रहा है. आई आन दो. आई गई. बोले भैया तो R बराबर त्याई है. लाला रे सीन क्लियर है? तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? सोच ले. सीरीज कॉम्बिनेशन की एक खास बात होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू सेम होती है. याद करो कंडेंसर पढ़ाए थे, हर कंडेंसर पे सीरीज कॉम्बिनेशन में काय की वैल्यू सेम थी? चार्ज की सेम थी. सीरीज कॉम्बिनेशन में कंडेंसर पे हर जगह क्या सेम था? चार्ज. Q बराबर IT. I यहां करंट सेम है. क्लियर है? In series combination, current is same on each resistance. I hope you understand. You better understand. Scene clear है? को ने पूछ ली सीरीज कॉम्बिनेशन तो मन बद दोगे बाको, है ना? पागलन की तरह याद कर भी मत पड़ जाइए क्योंकि कोर्स में तो रहो नहीं. पर सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है. ये देख तो बात समझ में आ रही है? फार्मूला तो याद रहो नहीं रहो? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा. उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन. आओ बताओ, देखो कौन सा बताओ. काय सुनने होगा, सुनने होगा. 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम. क्लियर? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? हैं? कौन सा कह रहे हो? 10 ओम. कौन सा 10 ओम बारो? सही है, को बात रहा. ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3. तो इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता नहीं होता? R1 तुर्रानी, R2 पुर्रानी और R3 दुर्रानी. यस और नो? सही जा रहा हूं? 2 और 5 7 और 3 10. सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? इसका मतलब समझे ध्यान से.
ऐसे समझे आप, जैसे 2 ओम, 5 ओम और 3 ओम, इन तीनों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा, और मेरे को आंसर कितना मिला। अभी मैं बांटों का एग्जांपल दे रहा था आपको, तो बांटों के एग्जांपल में ये कौन सी वाली स्थिति हो गई, 2 किलो और 3 किलो के बांटते 5 किलो तौल, वो नहीं है बात समझ में। जहां में बांटे छोटे छोटे, तौल बड़ी चीज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 किलो, 2 ओम, 5 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूंगा ना, तो इसकी जो ताकत होगी वो 10 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ये नहीं है बात समझ में, यानी ये पूरा इक्विवेलेंट है इसके। इक्विवेलेंट मतलब समझते हो, बराबर, तुल्य। नहीं आई, जैसे घर में तुम कहीं पे ज्यादा सियाए जाते हो तो अपने छोटे छोटे भैया बहनन के संग खेलने लगते हो, बिन तीनों कहते हो चलो तुम चारों एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ, ऐसे करते ना करते ही। इसका मतलब ये हुआ द पावर ऑफ योर्स इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ योर 4 छोटे छोटे भैया बहन। नहीं आई बात समझ में, के लिए मुकाबला बराबरी का हुआ। कभी तुम ऐसा नहीं करते कि चलो हम बड़े बड़े 4 एक तरफ, तू छोटो अकेलो एक तरफ आ जा, तो ये मरेंगे अब हम। क्लियर, ऐसा तो नहीं करते हम लोग। यस और नो, जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। तुम 4 छोटे छोटे एक तरफ, मैं अकेलो एक तरफ, यानी आप अकेले बराबर हैं, इक्विवेलेंट हैं। किसके? 4 छोटे भाई बहनों की पावर के। महाभारत में भीम था, नाम सुना है भीम? भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी। इसका मतलब यह हुआ द पावर ऑफ भीम इज इक्विवेलेंट टू द पावर ऑफ 10,000 एलिफेंट्स, यानी 10,000 हाथी मिलकर जो काम करेंगे वो काम अकेलो भीम कर देगा। इसी प्रकार 2 ओम, 5 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तो इसकी ताकत 10 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर होगी। नहीं है मेरी बात समझ में? नहीं है बात समझ में? तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ गया। नहीं है बात समझ में? यानी 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तो उसकी ताकत 10 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर की होगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? कहा हुआ को परेशानी का? एक बात पूछूं? कहो तो पूछ लो, पूछ लो तो बताओ, इन तीनों में से गंते बड़ा को है? कौन सा कह रहे हो? 5 बड़ा? कौन सा कह रहे हो? 5 बड़ा? देखो जब मैं कई लोगों के हाथ ऊपर ना कितना गिरा कॉन्फिडेंस है बेटे, सुन को मैंने जेऊ ना बताओ कि जहां में से गंते बड़ा 5 है। ऐसे ऐसे कहा बोलूंगा मैं, ऐसे लोगों को मैं कहा करता हूं। इन तीनों में से गंते बड़ा कौन सा है? आंसर तुम्हारा बहुत बड़ा आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप इन्हें जोड़ते हो तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा वाला है ना उससे भी बड़ा आएगा। नहीं है बात समझ में? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं छोटे छोटे, और आपको बड़ा रेजिस्टेंस बनाना है, तो आप उसे कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ना पसंद करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा वाला है उससे भी बड़ा आता है ना उपाध्याय? सीन क्लियर है? बैच के बाद मिलना। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद एक नोट है, 2 नोट है, एक नोट हो गया, पढ़ लो उसको, फिर पढ़ूंगा आगे। इसके बाद हमारे सामने एक नोट और है, अब हमें वो समझना है। क्या हम लोग समझने के लिए तैयार हैं? आइए देखते हैं। सुना भैया? सुनने होगा, सुनने होगा। मोते न्यो कह रहे हो, मोते न्यो कह रहे हो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। का? बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अब बहुत सारे इनकी का गिनती, बहुत सारे इनको कोई हिसाब किताब होता है। मैंने मान लिया n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है? n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों? और ये जो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है मैंने उठा के एक बैटरी से टांग दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। सीन क्लियर है? और न्यो कह रहा है ये जो n रेजिस्टेंसेस है ना, सिगन को रेजिस्टेंस R R R, ऐसे सिगन के रेजिस्टेंस कितने हैं? R। सीन क्लियर है सभी को? का हुआ को परेशानी हो तो बताए ना, तो बस सुने। न्यो कह रहा है R ओम के n रेजिस्टेंस हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, तो न्यो कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताऊं? तो मैं बताऊं भैया, हम ज्यादा पढ़े लिखे ना आने पर हमें ये बताइए थी कि ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हो जाको आंसर आवत हुआ R1 + R2 + R3। हमें तो ये पतो है ना पतो, और जो ना पतो तो फिर का कहूं मैं, को बात ना अगलो पतो पा रहेंगे। तो R1 की जगह R है, बोलो
R2 की जगह R3 की जगह क्या वेल लिखूं ऐसे, क्योंकि ऐसे n रेजिस्टेंसेस है तो ऐसे क्या वेल आवेगी n टाइम्स। नहीं यही बात समझ में, बोलो भैया सीन क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो आप लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके लिखते थे, तो मैंने सबकी वैल्यू रख दी। इधर क्या लिखते थे आप, R लिखते थे। अब इसको R नहीं लिख सकता क्योंकि R नाम इनको दे चुका हूं, RS लिख दूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एस का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। आप चाहे तो R डैश भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काहुए को परेशानी। तो लल्ला जे इत्याई आर 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 एन टाइम्स, यस और नो। अब कईयों ने तुझे जोड़ ही नहीं पावेंगे, संज्ञा है जाएगी कैसे जोड़े, बड़ी आपस ही है। तेने नाने जोड़ो सिखाया रहूंगा आज, ठीक है। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 5 का टल्ला 5 का टल्ला 5 का टल्ला, आंसर बोलो लल्ला 15। 5 5 को टल्ला 3 वे दो तो 15 रुपया आएगा, क्या करो। अच्छा जोड़ो तुमने, ठीक है, और जोड़िए 5 को टल्ला 5 को टल्ला 5 को टल्ला डैट 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 20 टाइम्स है। कहीं टेस्कू तो जाए भाई, कॉपी लेके बैठे गए होंगे, 5 5 पहले तो 20 वे लिखेंगे वे भाई, और फिर भाई जोड़ेंगे। वो कहता हूँ एक आध रह जाए तो संज्ञानो जोड़ते ही रहेंगे वे, सही बता रहा हूँ यहाँ पे। 5 का टल्ला 20 बार है, हो सकता है 20 बार भी आप जोड़ के निकाल लो। अगर 5 का टल्ला 100 200 बेद लिख दें वो तो संज्ञा आ जाएगी, यस और नो। एक ही चीज का बार बार रिपीटेशन होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का टल्ला 20 बार है तो 5 इंटू 20, जैसे यहाँ पे 5 का टल्ला 3 बार है तो 5 इंटू 3 यानी कि 15। 5 का टल्ला 20 बार है यानी 5 इंटू, और यही अगर 5 को टल्ला n टाइम्स तो 5n। आर का टल्ला n टाइम्स, हाँ आर एन या एन आर बात एक ही है, समझ गए। यानी आर 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 ओम के n रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए जाएं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, NR। क्या आता है, NR। समझ गए, सीन क्लियर है, कर पाएंगे ना, कर पाएंगे ना, है ना। देख लो फटाफट इसे देखो, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कब करेंगे, जब दिए गए रेजिस्टेंस छोटे छोटे हों और हमें बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम उन्हें हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, हाँ हाँ सही बोला आपने। आओ अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, आप तैयार हैं, चलिए। ए दुनिया वालों, ये पहला रेजिस्टेंस R1, ये नाम, ये तीसरा रेजिस्टेंस तो बोलो, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, नाम है R1 R2 R3। क्लियर, बताओ फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस, हाँ तो सांची क्या देता हूं है, हाँ फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। मैंने प्रत्येक रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया, मैंने प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एक साथ जोड़ दिया, मैंने प्रत्येक रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़कर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, मैंने प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकंड एंड को एक साथ कनेक्ट करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। सीन क्लियर है। V वोल्ट की बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, अब जरा पुराना कुछ हिसाब किताब कर लो जरा। मैंने कंडेंसर पढ़ाए थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर पढ़ाया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर कंडेंसर पर काय की वैल्यू सेम होती थी, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल। पैरेलल आदत डाल लो, 4-5 बार आप पढ़ोगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन।
हर जगह पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, राइट। V वोल्ट की बैटरी लगा दी तो जितना पोटेंशियल इस पे होगा उतना ही इस पे होगा, उतना ही इस पे होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट एहे काई जैसे ही करंट है आवेगो चाहे क्या गैल दिखेंगी, तीन कछु झनते, यस और नो। ये मैंने मान लिया I1 I2 I3। जे I1 जामे ते निकले वो एहे, जे I2 जे आयरो न्यो में, जे I3 न्यो आयरो ना आयरो, जे तुम तीनों मिलजुल के पिंजों निकल जाएंगे का हुए को परेशानी हो तो बताओ। तो काय जनते जब ये आई आ रहे हो तो के टुकड़न में फूटी हो तो आई काय के बराबर है जाओ बताओ। मैंने पे बोलो ही ना पढ़ रहा हूं। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यार बचपन में आप लोग बड़ा बोलते थे V बराबर काहे को हवा निकल गई भैया की। V बराबर तो I बराबर कितने का जाओ जानते? V अपॉन R। बोले भैया I की जगह मैंने टांग दिया V अपॉन R। चलो I1 करंट इसमें जा रहा है तो इसके लिए V अपॉन R लगाओ, V अपॉन। चलो I2 बताओ, चलो आगे बताओ। आराम से नोट्स देख देख के बोल रहे हो ना? अच्छा बगैर देखे कॉमन लो का बचेगो, का कटेगो, का बचेगो। नहीं है ये बात समझ में? कर लोगे नहीं कर लोगे? ज्यादा उम्मीद नहीं है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? वैल्यू आ गई 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ओहो कर पाएंगे? देखो फटाफट फिर आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आपको तकरीबन 3 नोट दिए होंगे। चलो बताना देंगे कौन सा बतावे हो मुंह पे थे। फॉर्मूला का आएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर है? का एक बात बताओ, जा में अगर दो ही रेजिस्टेंस होते तो ये फॉर्मूला कैसे आ जाता? अच्छा ऐसे ही आ जाता, दो होते तो ऐसे ही आ जाता। मतलब अगर दो ही रेजिस्टेंस होते तो अपन जवाब फॉर्मूला लगाते नहीं लगाते। अच्छा जाको एक और फॉर्मूला बनाते हैं, डिजाइनदार है। एलसीएम लेना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं लिया आपने है? बताओ कहाँ आगो ऊपर का बच जाओ, बचे जाओ नहीं बचे जाओ। ये तो 1/r है, ये मुझे तो R चाहिए, मैं क्या करता हूँ? ये पलटेगो तो जो पलटेगो नहीं पलटेगो तो जो क्या करता हूँ? R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2, बात तो एक ही है। 2 प्लस 3 करोगे तो भी 5 आएंगे, 3 प्लस 2 करोगे तो भी 5 आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। क्लियर है? किसी भी जगह अगर दो रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो, कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएंगे। जी आओ तो यही है, नहीं है ये बात समझ में? क्लियर? जैसे मान के चलो दो रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक छुआ एक टुआ, क्लियर? एक 6 ओम और एक 3 ओम, चाहे मैंने मान लिया R1 चाहे मैंने मान लिया R2, पूछ रहा हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने हो? हाँ वो तो मैं समझ गए। चाहे जा फार्मूला तो निकाल लो, दो अंत आंसर सेम आएंगे। मैं जवाब लगा रहा हूं, ये थोड़ा इजी पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो ये यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, ओरल काम हो जाता है। कैसे हो जाता है गौर से देखिए। R1 R2, R1 6 R2 3 है, बताओ कितने को? 18। R1 प्लस R2 दो नहीं दो दा। सेम क्लियर है? समझ गए कितने का है वो? हाँ
मक्खी घुस जाएगी मुंह में। दा यहां तक सीन क्लियर है? यहां तक सीन क्लियर है? इससे भी निकालोगे तो भी वही आएगा बेटा, इससे निकालोगे तो भी वही आएगा, लेकिन यहां से थोड़ा इजी पड़ता है इससे। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई? काय सुनने होगा? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? क्या क्या के जुड़े? क्या क्या के जुड़े? 6 को 3 को, 6 को 6 को 3 को। इन दोनों में सेकंड थे छोटा कौन सा है? आंसर नेने थे नेनो आ रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये खास बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। ये बांटने में वो स्थिति है गई 3 किलो और 2 किलो थे 1 किलो। नहीं आई बात समझ में? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस हो बड़े बड़े और तुम्हें चाहिए छोटा सा, तो क्या करोगे? हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। नहीं है बात समझ में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी। समझ गए? 2 नोट हो गए आपके, एक तो जीवारो एगो और दूसरा जो मैंने बोला ना छोटे से भी छोटा आता है। पढ़ लो फटाफट, फिर तीसरे नोट पे चलेंगे। इसके बाद हमारे को एक और नोट दिया है, आओ उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश। लिसन एवरीवन, मालूम मुझे क्या कह रहा हो? मालूम क्या कह रहा हो? यूं कह रहे हो है आर ओम के एन रेजिस्टेंस हैं, कितने के? चलो आर आर ना एन, ऐसे कितने रेजिस्टेंस है? सबके फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया, सेकंड एंड को एक साथ जोड़ दिया और ये बैटरी लगा दी। नहीं ये बात समझ? आर 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 ओम के एन रेजिस्टेंसेस हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा जी? हमें पता पानी है ना? क्या फॉर्मूला था अभी अपन ने क्या पढ़ा था? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यही तो पढ़े। तो 1/R1 की, अरे कोई भैया हम जाग गो, सोए रहो तो बहनों, 1 बाहर चिल्ला रहे हो? अरे भैया जाग गो, मैं कह रहा हूं 1/R1 की जगह क्या लिखूं आप बताओ? कौन सा कह रहा हूं? आर। कौन सा कह रहा हूं? आर। सही है, क्लियर है ना? आर। चलो कम ऑन, चलो कैबिर एन टाइम्स। गॉट इट एवरीवन? इधर भी आप 1/R लिखते थे, अब 1/R नहीं लिख सकता क्योंकि आर नाम इनको दे चुका हूं। आरपी क्लियर, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। का हुआ कोई परेशानी हो तो बताए? समझ गए? अच्छा तो बताइए। 1/R को टल्ला, 1/R को टल्ला, 1/R को टल्ला, एन बार क्या लिखूं? 1/R इंटू एन। बोलो भैया, तो 1/RP बराबर क्या ही है जाए लाला रे। क्लियर? ये 1/RP आई है, मुझे तो आरपी चाहिए। पलटे दो तो चाहे पलटेंगो तो जो पलटेगो, पलटेगो नहीं पलटेगो, पलटेगो। क्लियर है? तो आरपी बराबर आर भाई है। कैसे आया? समझ में आया? कर तो नहीं पाएंगे? देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।